पिछले क्लास में हम लोग डिजिबिलिटी बाई 4 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिबिलिटी बाई 5। इसमें अब हम यह जानेंगे कि कौन-कौन से नंबर 5 से विभाज्य हो जाता है। डिजिबिलिटी बाई 5 का रूल कहता है ना कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 होता है। 0 और 5 होता है। कह रहा है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है तो वह संख्या किससे विभाज्य होता है? 0 और 5 अगर जिस इकाई स्थान पर रहेगा तो वह 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि कौन नंबर है। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है 50 है, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है तो यह 5 से विभाज्य होगा। मान लो कि हम यहाँ पर 45 ले लिए तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, तो यह 5 से विभाज्य होगा। जैसे मान लो कि हम और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम ले लिए 943, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, तो 3 है तो यह 5 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। यानी जिस इकाई के स्थान पर 0 और 5 होता है तो यह 5 से विभाज्य होता है। बहुत बड़ा नंबर देगा, जैसे मान लीजिए कि हमको नंबर दे दिया इतना बड़ा और बोलता है ना कि आप बताइए कि यह नंबर 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। हम 1 सेकंड में देख लेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, यह नंबर 5 से विभाज्य होगा। बहुत कम समय में इस रूल के माध्यम से हम लोग अच्छे नंबर को बता सकते हैं कि यह 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। आप बताइए कि इसके इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, तो यह कभी भी 5 से विभाज्य नहीं होता। यही डिजिबिलिटी बाई 5 का रूल कहता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो केवल 0 और 5 होता है ना, तो नंबर किससे विभाज्य होता है 5 से विभाज्य होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि डिजिबिलिटी बाई 6 क्या कहता है। अब डिजिबिलिटी बाई 6, तो 6 के मल्टीपल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 गुणे 3। तो अब वह नंबर जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगा ना, तो वह नंबर 6 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे डिजिबिलिटी बाई 6 कहता है ना कि यह नंबर 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, दोनों से भाग लगना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है ना कि जिस नंबर में अगर 2 से भी भाग लग जाता है और जिस नंबर में अगर 3 से भी भाग लग जाता है तो वह नंबर किससे विभाज्य होगा 6 से विभाज्य होगा। यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट यह है ना कि मान लीजिए किसी नंबर में 2 से भाग लग गया और 3 से भाग नहीं लगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लिए, पहले 36 ले लिए, तो आप बताइए कि इसमें 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लग जाएगा ना, तो यह नंबर 6 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं 26 ले लिए, तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा ना, लेकिन 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, यह नंबर 6 से विभाज्य नहीं होगा। यानी 2 और 3 में दोनों से अगर भाग लग रहा है इसमें, तब यह 6 से भाग लगेगा। इसमें किसी एक से भाग लग जाता है, एक से नहीं लगता है, तो यह 6 से विभाज्य कभी भी नहीं हो सकता है। इस रूल को ध्यान देना है। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एग्जांपल लिए, यहाँ पर 632 नंबर लिए हैं, इसके इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, तो यह नंबर 2 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन अब 3 वाला चेक करते हैं, तो सबसे पहले 3 वाला में जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 11 में कभी भी 3 से भाग लगेगा, तो 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, यानी यह नंबर 6 से विभाज्य नहीं होगा। यही रूल कहता है, यानी दोनों से 2 और 3 दोनों से भाग जिसमें लगेगा वही 6 से विभाज्य होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 वाला कि डिजिबिलिटी बाई 8 क्या कहता है।
डिविजिबिलिटी बाई 8 का मतलब यह होता है कि कौन कौन नंबर 8 से विभाज्य होगा। तो जब 8 से विभाज्य जो नंबर होता है उसको हम कैसे चेक करते हैं? जैसे मान लीजिए कि डिविजिबिलिटी बाई 8 है, आप बताइए कि 8 का मल्टीपल क्या होता है? 2 के पावर 3। यानी हम कह सकते हैं ना कि जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यह तीनों डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो वह नंबर 8 से विभाज्य होगा। जैसे हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि अगर हम यहाँ पर 293 240 लिए, 93 240 लेते हैं, तो आप बताइए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा यही ना नंबर हुआ, यानी 240। तो 240 में हम 8 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो यह टोटल नंबर किससे विभाज्य होगा? 8 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं, मान लीजिए तो इसके 3 डिजिट देखो, 920 हुआ, तो 920 में कभी भी 3 से 8 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यह नंबर 8 से विभाज्य नहीं होगा। यानी कहता है ना कि जिस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब लास्ट से 3 डिजिट 1 10 100, अगर यह 3 नंबर ही 8 से यानी 8 से भाग लग जाता है, यह टोटल नंबर 8 से विभाज्य होगा। अगर यह 3 डिजिट लेते हैं और 8 से भाग नहीं लगता है तो यह नंबर पूरा 8 से विभाज्य नहीं होगा। यह 8 का रूल कहता है। इसको हम मतलब आसान भाषा में समझ सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट 1 10 100 अगर 8 से कट जाता है तो वह नंबर 8 से विभाज्य हो जाएगा। लास्ट एक है डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9 क्या कहता है? जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि थ्री का डिविजिबिलिटी, कि जो संख्या दिया होगा सबसे पहले उसको जोड़ते हैं, जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 3 से कट जाता है तो वह नंबर 3 से विभाज्य होगा। सेम वही कंडीशन 9 में भी है कि यह टोटल संख्या जो संख्या दिया होता है, जो संख्या दिया होता है, तो जो संख्या दिया होता है, पहला स्टेप में क्या करते हैं? सबसे पहले जोड़ते हैं, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता है ना कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 9 से भाग लग जाए तो वह नंबर किससे विभाज्य होता है? 9 से विभाज्य होता है। एक बार और समझेंगे कि जो संख्या पहले दिया होगा सबसे पहले उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 9 से कट जाता है तो वह टोटल संख्या किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं। हम क्या बोले कि सबसे पहले जो संख्या दिया होगा उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सबसे पहले उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर अगर प्राप्त संख्या यानी 9 आएगा तो 9 में 9 से भाग लग जाएगा ना, यानी कट जा रहा है। यह संख्या किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यह एग्जांपल लिए और हम यहाँ पर अब देखेंगे कि मेरा पहला स्टेप क्या कहता है कि जो संख्या दिया होगा सबसे पहले उसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं,
ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पहला स्टेप करता है जोड़ने के लिए, तो इसको जोड़ दो। 9 + 2 + 7 + 2 + 5 + 2 जोड़िए। 9 2 11 11 7 18 18 2 20 20 5 25 2 27 27 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 9 से कट जाता है बाबू, अगर इसमें 9 से भाग लग जाएगा तो यह नंबर भाग तो लग गया, तो यह नंबर टोटल किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। बहुत आसान है, जैसे डिविजिबिलिटी बाई थ्योरी में जो हम लोग पढ़े हैं सेम वही है कि जो संख्या दिया होगा सबसे पहले उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए हम उसको। और जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 9 से कट गया तो यह 9 से तो भाग लग जा रहा है, तो जब इसमें 9 से भाग लग गया ना तो यह टोटल नंबर 9 से विभाज्य हो जाएगा। यह डिविजिबिलिटी बाई 9 का रूल कहता है। अब 10 वाला देखेंगे। 10 वाला तो बहुत आसान है। वो कहता है ना कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर अगर शून्य होता है, डिविजिबिलिटी बाई 10 कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होता है तो वह संख्या किससे विभाज्य होता है? वह संख्या 10 से यानी 10 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए कि 10 ले लिए, 90 यानी 90 ले लिए, 200 ले लिए, 540 ले लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बड़ा नंबर में जाइएगा, ये तो आसान है ना कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर अगर 0 है तो वह संख्या समझ लेना है कि 10 से विभाज्य होगा, ये आसान है। अब लास्ट वाला जो है डिविजिबिलिटी बाई 11, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ध्यान आकर्षित करना है। वह कहता है डिविजिबिलिटी बाई 10, तो हो गया। अब डिविजिबिलिटी बाई 11 हम लोग देखते हैं। देखो बाबू, डिविजिबिलिटी बाई 11 कहता है ना कि सम संख्या और विषम संख्या के योगों का अंतर, एक बार लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। सम संख्या और विषम संख्या के योगों का अंतर, यहीं पर समझना है। विषम संख्या के योगों का, योग मतलब जोड़ना होता है, योगों का अंतर, अंतर मीन्स घटाना होता है। अंतर शून्य आ जाए, शून्य आ जाए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगा? 11 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। देखो बाबू, यह एग्जाम्पल हो गया। हम क्या बोले हैं? सम संख्या और विषम संख्या। बाबू, यह सम संख्या और विषम संख्या के बात नहीं कह रहा है, नहीं। तुम बताओ कि इसका पोजीशन क्या है? 1, इसका पोजीशन क्या है? 2 है, इसका पोजीशन क्या है? 3 है, इसका पोजीशन 4 है, इसका पोजीशन 6 है, 5 है, इसका पोजीशन 6 है। मतलब यह कौन नंबर कितने नंबर पर आ रहा है, इस बात की हम बात कर रहे हैं। तुम बताओ कि यह विषम संख्या के स्थान पर है ना, ये भी विषम संख्या के स्थान पर है ना, ये भी विषम संख्या के स्थान पर है ना, तो यह तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके बाद सम संख्या के स्थान पर जो है उसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ो तो 9 + 4 + 3, 9 4 13 और 3 16,
विषम संख्या के योग हो गया। अब सम संख्या के योग जोड़ते हैं। तो 2 प्लस 5 प्लस 6, तो 6 5 11, 11 2 13। तुम बताओ बाबू कि यहाँ पर 16 आया और यहाँ पर 13 आया, तो योगों का अंतर यानी जोड़ दिए दोनों। अब दोनों को घटा दो, तो तुम बताओ कि यह 0 आया? नहीं आया ना, तो यह नंबर 11 से विभाज्य नहीं होगा। पोजीशन हमको केवल ध्यान देना है ना कि सम संख्या के स्थान पर जो संख्या है और विषम संख्या के स्थान पर जो नंबर है, अगर हम उसको जोड़ते हैं और जोड़ने पर अगर लास्ट में घटाएंगे, अगर वह 0 आ जाता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। जैसे बाबू 4 3 7 7 9 9 4 9 6 15, ठीक है, 5 3 8 8 7, यह नंबर हम ले लिए। अब हम क्या देखेंगे कि सम संख्या को जोड़ने पर विषम संख्या के स्थान पर आने वाले नंबर को जोड़ने पर कितना आ रहा है। तो यह विषम है, तो ई जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बाबू यह 1 नंबर पर है, यह 2 नंबर पर है, यह 3 नंबर पर है, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7 नंबर पर। तो विषम संख्या के पास जाएंगे। अब आ जाओ सम संख्या, तो 2 से 4, 4 से 6। अब नीचे सम को सम में जोड़ो, तो 2 के स्थान पर 5 है, 4 के ऊपर 3 है, आई हो गया 7। तो ये जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब ऊपर चलो विषम संख्या वाला, तो 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 1 3 5 7। अब यहाँ पर आ जाओ, 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 आ गया। यहाँ पर 15 है, घटाने पर कभी भी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। अब 11 से विभाज्य होने वाले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यह एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको चेक करना है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। 1 नंबर पर है, या 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 5 नंबर। तो ऑड संख्या को जोड़ो, यानी विषम संख्या को पहले जोड़ो। 7 3 10, 10 और 2 12। अब विषम सम वाला जोड़ो, 7 और 5 12, यानी 12 में 12 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य होगा। यह डिविजिबिलिटी बाई 11 का रूल है। क्वेश्चन आसान है, अगर इस पर हम लोग बार बार इसको पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब इससे आसानी से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, यही है डिविजिबिलिटी का रूल। थैंक यू।